देखिए शोभना, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं अरविंद सिंह, जो कि कोर्ट रूम से बाहर आए हैं। करीब 3 घंटे तक अंदर ही थे, पूरी दलीलें इन्होंने सुनी है। इनसे बात करते हैं कि क्या रहा अंदर और आपने क्या सुना और किस तरीके से कोर्ट का क्या रुख रहेगा। देखिए नीरज, तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है जब इस पूरे मामले को लेकर के दलीलें रखी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता, इन 3 वकीलों ने अपनी बात रखी है। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने अपनी बात रखी है। अब केजरीवाल पक्ष की तरफ से जो वकीलों की दलील है वो खत्म हो चुकी है और अब उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं एएसजी एसवी राजू। यानी आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट अब अंतिम चरण में है। जो मुख्य बातें रही हैं, अगर इन दलीलों को सार के तौर पर कहा जाए, क्योंकि बहुत तकनीकी बातें भी उठाई गई, सबसे बड़ी बात यह कि एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश के मुख्य कर्ता धरता है। केजरीवाल पर यह आरोप लगाया उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं उनसे बात साबित होती है कि वो साउथ लॉबी से रिश्वत की मांग करने में शामिल रहे हैं। साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने की वजह से आबकारी नीति में बदलाव किए गए और इसके एवज में एक मोटी रकम रिश्वत के तौर पर वसूली गई और इस वसूली का पैसा गोवा में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया और इस रिश्वत के लेन देन में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका रही है। विजय नायर के बारे में कहा गया कि विजय नायर साउथ लॉबी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक मिडलमैन का काम कर रहा था। विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के घर के बराबर ही घर में रहता था, जो कि कैलाश गहलोत का घर था, और विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार संपर्क में थे। जो दलीलें अगर हम अरविंद केजरीवाल के पक्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मुख्य बचाव किया है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह संवैधानिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि 4 बड़े नेता गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसा लगता है कि पहला वोट डालने से पहले ही ये सरकार चाहती है कि सारी चीजें उसके पाले में पड़ जाएं। सिंघवी की तरफ से यह भी कहा गया कि अभी तक ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि आखिर गिरफ्तारी करने की जरूरत क्या है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है उन गवाहों की क्रेडिबिलिटी खुद सवालों के घेरे में, और ये ट्रेंड बन गया है कि आरोपी के तौर पर गिरफ्तारी होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है और उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। ईडी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। यानी ईडी पर यह आरोप लगाया कि मनमाफिक बयान दिलवाने की एवज में उनको जमानत देकर के ईडी एक तरीके से उस एहसान का बदला चुका रही है। तो ईडी की मंशा पर सवाल उठाए, ईडी राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है, ये सारी दलीलें रखी जा रही हैं। जो है कितनी देर में कोर्ट अपना फैसला रखेगी, और जिस तरीके से ईडी के वकील जो है उन्होंने कहा कि उन्हें जो है 10 दिन की रिमांड चाहिए, तो कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? देखिए अभी तो दलीलें चल रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि जितनी लंबी दलीलें रखी गई हैं, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त, 3 घंटे के करीब वक्त हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत कोर्ट आदेश पास नहीं करेगा। कोर्ट जीरे सुनने के बाद कुछ देर के लिए आदेश सुरक्षित रख लेगा। हालांकि आदेश आज ही आएगा और उस पर कोर्ट तय करेगा कि कितने दिन की रिमांड दी जाए। नीरज, जरा मेरी तरफ से अरविंद से आप ये बताइए, आप ये पूछिए कि जिस समय अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे कि साहब मनी ट्रेल पर पूछताछ तो हो सकती है लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, इस पर कोर्ट का क्या रुख था? पार्टी को लाभार्थी है इस पूरे मामले में, क्योंकि ईडी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया, ऐसा रिश्वत का मिला। मेरी आवाज आ रही है? जो कि शोभना जी पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल, क्योंकि जिस तरीके से कहा उन्होंने। जी शोभना जी पूछिए सवाल। मेरा सवाल यही है कि जब मनी ट्रेल को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब मनी ट्रेल में पूछताछ की जरूरत होती है, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, इस पर कोर्ट का क्या रुख था? देखिए मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के अंदर की मनी ट्रेल में जो है गिरफ्तारी की जरूरत होती है और चूंकि पूछताछ की जरूरत होती है, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती है, तो इस पर जो है कोर्ट का क्या रुख था? अभी कोर्ट की कोई ऐसी टिप्पणी सामने नहीं आई है। कोर्ट सिर्फ दोनों पक्षों की दलील सुन रहा है। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, जिस दलील का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि ईडी जो गिरफ्तारी के आधार बता रही है उसमें कह रही है कि मनी ट्रेल को और ज्यादा ट्रेस करना है। तो ये गिरफ्तारी का आधार कैसे हो गया? सिंघवी ये सवाल उठा रहे हैं। ये आगे पूछताछ का आधार हो सकता है, लेकिन यही ईडी की दलील है कि जब पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है, 9 बार समन जारी किया जा चुका है, तो केजरीवाल हाजिर ही नहीं हो रहे हैं और अब जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है और इसलिए 10 दिन की कस्टडी चाहिए। ठीक है नीरज और अरविंद और अंजलि, बलराम, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, फौरन लौटेंगे। आप